Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 6 secondary activity. क्लास 12 ज्योग्राफी का है बेटा ये, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं बात करूँ, सबसे पहले आपके मन में जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि भाई सेकेंडरी एक्टिविटी होती क्या है। तो सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिसमें प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्राइमरी का जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करके एक कॉस्टली जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। चलिए अब इंग्लिश में हम उसको बात करते हैं। आर दोज एक्टिविटीज़, क्या है ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच कन्वर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट, जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू मोर यूजफुल कमोडिटीज़। एक महत्वपूर्ण वस्तु के अंदर उसको क्या है वो बदल देते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्राइमरी एक्टिविटी। देखो प्राइमरी एक्टिविटी को बदलना किसमें, एक कॉस्टली प्रोडक्ट में, ये कहलाती है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये थी डेफिनेशन सेकेंडरी एक्टिविटी की। जितने भी हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री हैं वो सभी की सभी इंक्लूड की जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। हमारे देश में जितने भी उद्योग हैं या जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो सभी की सभी इंक्लूड होती हैं कहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिविटी में। चाहे आप टाटा की बात कर लीजिए या टिस्को की बात कर लीजिए, जो भी आप इंडस्ट्री आप जो देखते हो अपने आसपास देखते हो या आपने जो बुक के अंदर पढ़ी हैं, सभी इंडस्ट्री हैं वो इंक्लूड होती हैं कहाँ पे, सेकेंडरी एक्टिविटी में। आप कहोगे कि सर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए जो इंडस्ट्री होती है इसमें तो प्रोसेसिंग की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख भी रखा है, इंडस्ट्री के अंदर है वो प्रोसेसिंग की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम, जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री मतलब बागवानी से, और फिशिंग और माइनिंग। फिशिंग मछली पालन, जो मछली जो पकड़ते हैं उनसे, और जो माइनिंग जो खुदाई करते हैं उनसे हमें क्या होता है, रॉ मटेरियल है वो ऑब्टेन्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम इसी को क्या है कन्वर्ट करते हैं, इन्हीं को कन्वर्ट करके एक जो कॉस्टली जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। जैसे गन्ना है, शुगर केन है, इससे हम क्या बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, या उससे जो संबंधी जो भी रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको तैयार किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ प्राचीन जो समय था, लिटरली मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो मीनिंग है प्राचीन समय में, जो इसका ये जो वर्ड है वो यूज होता था किसके लिए, टू मेक बाई हैंड, हाथ से चीज़ों को बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल है वो होता था। ये चीज़ें थी बेटा। और इसमें जैसे अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई जो यूनाइटेड नेशन है उसने मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डिफाइन है वो किया है, तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो हमारे लिए किसी काम की है वो नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़ने को मिलती हैं। अब उन चीज़ों को डिस्कस है वो करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कि एक जो लार्ज स्केल पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उन चीज़ों की बात करेंगे हम। फिर दूसरे पे हम बात करेंगे लोकेशन, कि आपको ज़्यादातर जो हैं वो रॉ मटेरियल के आसपास ही क्यों देखने को मिलती हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में हम काफ़ी जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। जैसे बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे हम डिस्कस वो करेंगे। जैसे बड़े उद्योग देखे हैं, छोटे उद्योग देखे हैं हमने, ठीक है ना, कॉटेज है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। साइज ऑफ ऑपरेशन एंड नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई जो प्रोडक्ट के आधार पे अब हम बात करेंगे कि भाई उनका जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्शन जो तैयार करते हैं तो उसके आधार पे। क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट, उनकी जो आउट इनपुट होती है उसके आधार पे डिस्कस है वो करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फर्नीचर हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पे पढ़ेंगे, स्वामित्व के आधार पे हैं वो पढ़ेंगे बेटा। स्वामित्व का मतलब होता है कि भाई बात करूं किसी का तो जो मालिक है वो गवर्नमेंट होती है, किसी की
किसी का जो प्राइवेट है उसके हाथ में होता है, और काफ़ी बार क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके हैं वो काम करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, संयुक्त या जॉइंट इंडस्ट्री। चलिए अब आगे हम बात करें, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसको डिस्कस है वो करेंगे। रूरल रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उनका कंसेप्ट क्या है, टेक्नोपोल्स को डिस्कस है वो करेंगे। आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट आगे बात करूँ हाई टेक इंडस्ट्रियल स्टेट एंड टेक्नोपोल्स, टेक्नोलॉजी पार्क, इनको डिस्कस है वो करेंगे। सिलिकॉन वैली के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलिकॉन वैली क्या है, और कुछ जो मेजर जो इंडस्ट्री हैं वर्ल्ड के उनको डिस्कस है वो करेंगे। आयरन को डिस्कस करेंगे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्कस है वो करेंगे। तो मेनली हम ये 10 टॉपिक हैं इनको डिस्कस है वो करेंगे, और मे बी जो कंसेप्ट है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश करूँगा और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी यदि किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।